अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना। हाज़रीन नाज़रीन सामीन मशाइख़ उलमा सादात बरादरान दीन व मिल्लत ख़वास व अवाम मेहमानान गिरामी स्टेज पर जलवा फरोज़ उज़मा सुहमा आले इल्म दानिश अरबाब इल्म दानिश आले मोहब्बत आले वफ़ा नमाज का वक्त करीब है। अज़ीज़म नवाज खरल साहब ने कुछ ज़्यादा ही अल्फाज अपनी मोहब्बत में कह दिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का बंदा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। कुरान हकीम फैलाने का दर्द रखने वाला अली की फ़ौज का सिपाही हूँ। अज़मतों को मानने वाला हूँ और अज़मतों को मनवाने वाला हूँ। इज़्ज़त करवा भी लेता हूँ, इज़्ज़त कर भी लेता हूँ, इज़्ज़त मान भी लेता हूँ। मेरे ये जो मेहमान बैठे हैं मेरी आँखों के तारे नहीं हैं, मेरे दिल की ज़मीं का आसमान है। हमारी महफिल के सदर नशीन मोहतरम दीवान साहब दर्द में बीमारी में भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह उनको शिफा दे। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है। शुक्रिया अदा करना छोटी चीज़ है। मैं दुआ करता हूँ कि ये सब कुछ अल्लाह
हम सब की आखिरत का सरमाया बना दे। इरशाद बारी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो ये खिताब जो है ये ईमान वालों से, ये खिताब मुर्तद्दों से नहीं है, ये खिताब ईमान वालों से है। लेकिन आगे लफ्ज़ कदरे सख्त हैं, उनमें जलाल की नमूद है। मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही, तुम में से अगर आप बुरा न मनाएं तो ईमान वाले तो हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन जिन ईमान वालों को ये आवाज़ दी जा रही है वो हुजूर के दौर की, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, बहुत अजीमुल मर्तबत हैं। हम उनको बांट के सिर्फ रोटियां खाते हैं, उन्होंने दीन की खातिर अपने जिस्म की बोटियां दी हैं। फर्क है। मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही, तुम में से, अब तवज्जो अपनी इधर न रखें, उधर रखें, उस जमाने में रखें जिनको आवाज दी जा रही है क़यामत तक शामिल हैं, सबक सब के लिए है, दर्स सब के लिए है। तुम में से जो फिरा अपने दीन से, एक फ़िकी बहस है, फलां मुर्तद हुआ और क्या हुआ, ये फ़िकी बहसें मैं उलमा और मुफ्तियान किराम पर छोड़ता हूँ, उनका काम है, अज़ीमुल मर्तबत लोग हैं। मैं तो जिस्ट ऑफ मैसेज, कुरान मजीद का मैसेज क्या है वो देना चाहता हूँ। तकरीर मेरी तो सैयद ताहिर शाह साहब और नवाज खरल ने मिल के छीन ली है। चमन जमान साहब बिन गैब और बिल गैब और बिल हाज़र मेरे दोस्त हैं, अल्लाह उनको खुशियाँ दे। मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जो फिरा या फिरेगा या फिरता है अपने दीन से, उसने अपना शऊर ज़ाया कर दिया, उसने अपना शऊर और अपना जो माइंड है, माइंड सेट है, वो दीन के साथ ना रखा, वो गया। आप देख लो कुफर की तरफ कौन गया, वो गया।
कुफर वालों से दीन फरोशी करके पैसे लेना, खाना, जायदादें बनाना, दीन फरोशी करना। बच्चे मैं आहिस्ता से कहता हूँ गलत है, लेकिन सबक इस बात का बहुत बहादुर बंदे ने दिया था कि मर जाओ, कट जाओ, शहीद हो जाओ, लेकिन दीन फरोशी नहीं करनी। ये सवाल है तुमसे, बताओ वो कौन था? जरा जुर्रत से कहो, जुर्रत से कहो। बात सुनो मेरी, दुनिया में जिसका नाम धीमे लहजे में लो खुशबू की तरह है वो, लेकिन जब हैदर नाम लेना हो तो बुज़दिली से न लो, आहिस्ता न लो, हाथ कड़ा कर गया। मैंने सबक दिया है, बात सुनो। आप बारी मेरी बोलने की है कि ये नाम ऐसा नाम है कि धीमा नाम लेने वाला नाम है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये नाम वो लेते हैं जो डरते हैं। ये नाम लेते वो हैं जो डरते हैं, लेकिन डरते किस हैं? अल्लाह से। जो अल्लाह से डरता है वो दीन दुश्मन किसी आदमी का नाम नहीं लेता, दीन दोस्त का लेता है। हैदर करार तो दीन दोस्त हैं, अब नाम लो हैदर। माफ कीजिए, मेरी तरफ ध्यान दें। कब्र में तुमने भी जाना है, कब्र में मैंने भी जाना है। हो सकता है किसी की लीडरशिप ऐसी हो कि कब्र में जिस वक्त जाने का तसर्रुफ आप तसव्वुर करें तो आप कहें खुरे बख्शा जाऊं, खुरे पकड़ा जाऊं। लीडरों का क्या पता होता है कि वो कब्र में काम आते हैं या नहीं आते, लेकिन मैं तो ऐसा लीडर का नाम बताता हूं काम आए ही आए। हैदर हैदर क्या मुझे बस प्यार से आपसे बात करने लगा। मुझे एक बंदा कहता है कि आप इस तरह रहते बैठते हैं कि कभी शक गुजरता है, पता नहीं ये हंसता भी है या नहीं। तो लेकिन जब आप हैदर हैदर कराते हैं, आप मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं। मैंने उसे कहा जब मैं हैदर हैदर करता हूँ मुझे जन्नत नजर आ रही होती है। आप मुझे बताओ मैं मुस्कुराऊं या रोऊं? मैं ये तो हंसने वाली जगह है। हैदर हैदर मैं यरतद्द मिनकुम अन दीने, don't change your mindset, don't change your heart, don't change your creeds, deeds. ना बदलो अपना माइंड सेट, ना बदलो। माइंड सेट बदलोगे, इर्तिदाद इसी को कहते हैं कि फलां ने माइंड सेट बदल दिया है। माइंड सेट वो रखो जो हुजूर ने रखा है, हुजूर ने दिया है।
गलत बात की है। जो हुजूर ने सिखाया है वो हुजूर ने सिखाया है, जिसका मैं मौला हूँ वली उसका मौला। अगर हुजूर ने ये माइंड सेट दिया है तो फिर कहो हैदर है, फिर कहो फिर डरते क्यों? डरने की क्या जरूरत? बात सुनो, डरो ना। पुत्र सैयद शफीक शाह साहब, सैयद ताहिर शाह साहब, इधर कुछ रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहबान, कुछ साहबान भी तशरीफ लाए, का हमारा नाम न लें। अल्लाह भला करे सब, अल्लाह उनको भी कामयाब करे, खुश करे। तो मैंने अर्ज़ की कि अल्लामा मुफ्ती चमन ज़बान नजमुल कादरी साहब ने जो तकरीर की, या अल्लामा फैज़ बाशिर रिज़वी साहब जो तकरीर करते, अल्लामा रफ़ीक जमाली साहब ने जो गुफ्तगू की, ये हमारा माजी है, ये हमारा माजी है। हमने सोचना है कि आलम इस्लाम का हाल क्या है। हम आसमान के सितारे थे, हम चमकते सूरज थे, हम दमकते कमर थे, छिनती चांदनी हमसे वाबस्ता थी, खुशबुएं हमारे वजूद से महकती थीं, गुले नरगिस नज़ाकत के राज हमसे लेती थी, शबनम ने गुदाज होने का सिर हमसे पाया था, आसमान बुलंदी हमसे सीखी थी, ज़मीने बिछना हमसे सीखा था, पहाड़ों ने अकड़ना इतराना हमारे गुरूर दीनी से सीखा था। हम ये थे, हम वो थे, ये हमारा माजी था। हमारा हाल क्या है? सुनो कुरान हकीम, जो सुन रहा है कोई आदमी ये ना कहे कि हम अल्लाहु अकबर नहीं कहते, कह दो अल्लाहु अकबर। हम अल्लाह की बड़ाई को और उसकी शान को मानने वाले हैं। हम बुत बनाने वाले नहीं, बुत तोड़ने वाले हैं। जिनके दादे परदादे बुतों के सामने झुकते थे, वो बुत तोड़ने वालों को कहते हैं कि ये होगे वो होगे। अगर हम बुत शिकन होने पर तुम्हारे नजदीक मुजरिम हैं तो ये जुर्म बाहर करेंगे, बुत तोड़ के कहेंगे, मरोड़ के कहेंगे, रेजा रेजा करके कहेंगे हैदर हैदर हैदर। बात सुने, मैंने अल्लाह के फजल से कभी हुक्मरानों की खुशामद नहीं की।
तुम लोग जानते हो मैंने किसी हाकिम का घुटना नहीं पकड़ा, लेकिन हाकिमों ने मेरे घुटने पकड़े। मेरे ख्याल में अब ज़रा नारों का खरोश, ओ भाई 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 बैठ जाए, नारों का खरोश ज़रा कम करें कम करें कम करें। अब हम अजान के जोश की तरफ बढ़ने लगे। ध्यान चाहिए। रब करीम ने जो लोग माइंडसेट बदलते हैं, हुजूर की बातें बदलते हैं, हुजूर की बातें नहीं मानते, हुजूर की दोस्तियां नहीं मानते, हुजूर की रफ़ाकतें नहीं मानते, हुजूर का प्यार नहीं मानते, झगड़ा तो उनसे करो, हमसे क्या झगड़ा है, हम तो मानने वाले, हम मानते हैं, सरकार की हर निस्बत को मानते हैं। हम ही तो हैं जो खिलाफत रास्ता मानने वाले। तुम्हारी सफों तो में से तो कोई निकल आएगा जो खिलाफत रास्ता नहीं मानेगा। हमारी सफों से अल्लाह के फजल से कोई नहीं निकलेगा, सब मानने वाले हैं। इसीलिए तो हैदर 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 करते हैं। वक़ाम 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 वो कौम नहीं होती जो कातिल और मकतूल दोनों को बराबर समझे। वो कौम नहीं होती जो जालिम और मजलूम दोनों को बराबर समझे और जो डरने वाला है सर नीचे कर दे और जो बहादुर है सर ऊपर करके कहे हैदर हैदर हैदर। मैं बात सुने, मैं पिछली सफ वालों को देखना चाहता हूँ। ये अगर इस तरह हैदर हैदर कर रहे हैं तो अगली सफ वालों का आलम क्या होगा। बात सुने, एक हाल है मुसलमानों का, आलम इस्लाम का, और एक मुस्तकबिल है, एक मुस्तकबिल है, इम्कान है। माजी अल्लाह ने बहुत अच्छा हमें दिया। हाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो कि पाकिस्तान अगर बच्चे अगर पहले टखने इतना था और अब उसका कद सर बराबर हो गया तो शुक्र करो। अल्लाह ने हमारे वतन को मजबूत करने के मौके दिए हैं, सोच दिए है। लेकिन सोचें कभी गलत होती हैं कभी सही, लेकिन अगर सोच बन जाए कि हमने बनना है तो सैयद ताहिर शाह साहब और सैयद शफीक शाह साहब, मैं आपकी खिदमत से सैयद शमसुद्दीन शाह साहब अर्ज़ करूँगा कि जिस दिन सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि आपकी जंग हमारी जंग होगी और हमारी मोहब्बत एक होगी, हमारा दुश्मन एक होगा, हमारा दोस्त एक होगा, उस दिन मैंने देखा था कि इस सोशल मीडिया पर इससे खुश होने वाले और व्यूज़ देने वाले ट्रिलियंस लोग थे, वो सब मुसलमान थे। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त आलम इस्लाम इत्तेहाद की तरफ एक कदम उठाए तो इतनी खुशी होती है। तो अगर आलम इस्लाम में इत्तेहाद की लहर पैदा हो जाए और वो
इन इम्कानात पर तवज्जो दें जो मैं अर्ज़ करता हूँ, तो दुनिया में मुसलमान कितने मजबूत मुस्तहकम हो जाएंगे। लेकिन याद रखना कि मेरे वीर, मैंने फैज़ मास्टर रिजवी साहब और किबला शाह साहब, आप अजीज़ कासिम के वालिद गिरामी को लाडला पीर कहते थे। तो ये लाडलों का ख़ानदान सारा मेरे पास आया है। मैंने दावत दी है तो आए हैं, उनका शुक्रिया। मेरी बात सुने, मैंने कभी ब्लाइंड स्टिक नहीं मारी, आदत ही नहीं है। ब्लाइंड स्टिक जो आदमी मारता है वो बेवकूफ़ होता है। मैंने जब नारा रिसालत लगाया था, टाइम था, और उस टाइम पर नारा रिसालत की बुनियाद पर टाइम से फ़ायदा उठाने वालों ने फ़ायदा उठाया है। और जिस वक्त टाइम था कि हैदर हैदर कराया जाए, मैंने कराया है, और हैदर हैदर की बरकत भी ज़ाहिर हो गई है। क्या कुछ न कुछ फ़लस्तीनियों के हक़ में 2 कदम आगे नहीं बढ़े, ये समझो कि हैदर हैदर की बरकत है। आप जोश से कहो हैदर 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 हैदर। अल्लाह पाक ने 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 आपको चुप कराना आसान तो नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा अल्लाह पाक ने अल्लाह पाक ने अल्लाह पाक ने अल्लाह पाक। नारे तकबीर। जना आगे जो कहा वो गौर से सुने। फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौम। क्यों चमन जमान साहब, वो जो ईमान वाले जिनको हुजूर बुला रहे थे, वो सारे कुछ लगते थे ना हुजूर के, तो उनको कहा गया कि बदलना नहीं है। अगर उनको कहा जा सकता है बदलना नहीं है, तो मेरे ज़माने के सुनियो, तुम्हें नहीं कहा जा सकता है बदलना नहीं है। बदलना नहीं है, बदलो ना। फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौम। अल्लाह पाक ने कहा कि अगर तुम बदलोगे, मेरे नबी की बातों को बदलोगे। ये जो चमन जमान साहब कह रहे थे, ये नबी की बात है। उन्होंने कहा था कि मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। रफीक जमाली साहब, उधर उस तरफ के जो मेरे पुराने यार हैं, उनको समझाओ कि ये नबी ने कहा, रसूल ने कहा कि मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और याद रखना, आप और मैं जाहिल हो सकते हैं, लेकिन कायनात में इल्म को समेटो तो अली का दिल बनता है। अली का दिल देखो तो मोहम्मद का दिल नजर आता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, हाँ जनाब। इल्म रब ने कहा कि ओ बैठे हुए लोगों जो हुजूर के कदमों में हो, अगर मेरे नबी की बात को बदलोगे क्या होगा? मैं तुम्हारी चेंज कर दूंगा, मैं तुम्हें बदल दूंगा, तुम्हारी बदली हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। और सूबे के अंदर भी नहीं होगी, दूसरे सूबे के अंदर।
दूसरे सूबे के अंदर भी नहीं, दूसरे मुल्क में, और दूसरे मुल्क भी नहीं, जन्नत से दोज़ख बदली हो जाएगी, बदली हो जाएगी। फसौफ यातिल्लाहु बिकौम, तुम्हारी जगह एक और ऐसी कौम आएगी। अल्लामा आसिफ साहब, आप गौर से मुझे क्यों सुनते हैं? पैड़ा यार कोई ना बढ़ायो। पैड़ा यार केड़ा होंदा है? जेड़ा इधर इधर नहीं करना। हो चंगे जेड़े हों सारे का गौर से सुनो, बी लिसन केयरफुली। अच्छा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैं एक ऐसी कौम लाऊंगा, एक ऐसी कौम लाऊंगा। तुम्हारी शिफ्ट 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 मुर्ताद जो हो गया, शिफ्ट बदली हो गई ना। वो लोग जो हुजूर के कदमों में बैठे थे, जो कदमों में रहे, जिंदाबाद, जो कदमों से निकले, तो कहा गौर से सुनो, तुम्हारी जगह एक ऐसी कौम हम ले आएंगे। उनकी तारीफ क्या होगी? युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करे। अल्लाह, ये था मेरा सुबह का टॉपिक जहां मैंने छोड़ा था कि अल्लाह एक ऐसी कौम लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत। यार कहते हैं कि कोई मिसाल भी तो होती है ना। हाँ जी, कोई या हदीस की तारीख में ऐसी मिसाल दें, कोई शख्स ऐसा हो जो अल्लाह से मोहब्बत करता हो, अल्लाह उससे मोहब्बत करता हो। जनाब, मैं तुम्हें पूरी हदीस सुनाता, लेकिन एक जुज ही सुन लो। हुजूर ने खैबर के दिन कहा, तुम जाते हो फिर वापस आ जाते हो, लेकिन खैबर का दरवाजा नहीं टूटता। कल ऐसे शख्स को मैं झंडा दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, उससे मोहब्बत करता है। माफ़ करना अल्लाह मुझे, मैं पहले अपने लिए माफ़ी मांगता, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। 1,24,000 से आबाद है ना अल्लाह नुराने। हाँ, क्या नाम नहीं आते? अल्लाह तो इल्म है ही उसी के पास, उसी का इल्म तकसीम होता है तो इल्म बनता है और इल्म का एतबार होता है। वरना इल्म का एतबार क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इल्म के नक़ीब हैं और हुजूर ने फरमाया कि कल झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे। अब मैं अब्दुल बासित में समझाने लगा हूँ, आफ्ताब भाई में समझाने, हसान साहब, नूर साहब, ये सारे। आज अल्लाह ने मुझे साहब ही साहब दिए। वैसे मेरे जो मुखालिफ है ना, उनको पता है कि अल्लाह ने अच्छे लोगों का सरमाया वो कान इसी को दी है। इतने सोने सोने बंदे, नवाज खरल की तरह जिस पर मैं लिखूं तो एक किताब बन जाए।
बड़ी मुसीबत यह, मैं तो लोगों पर किताबें लिखता हूँ लेकिन लोग हम शहीदों की ताज़ियत की दुआ भी नहीं करते। चमन ज़मान साहब, चमन ज़मान साहब, आप मुफक्कर इस्लाम सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब के दारुल उलूम के सरबराह हैं। आपको नहीं मालूम कि किस किस ने ताज़ियत की है? आपको नहीं मालूम किसने कहा है कि या अल्लाह उनको बख्श दे, और किसने दामन समेटा है? हम अबाउट टर्न करने वालों को भी जानते हैं और सीधी मार्च करने वालों को भी जानते हैं। एक जमाने में पाकिस्तान की गोरीला करती थी अली 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 अली। उस जमाने में जंग जीता भी करते थे, उस जमाने में जंग जीता करते थे। अब तो अल्लाह अल्लाह करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अल्लाह खुद जो कहता है मेरे प्यारों का नाम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये दुआ उसने सिखाई। मेरे दोस्तों, मुस्तकबिल में इल्म हुनर का इम्कान आलम इस्लाम को तवज्जो देनी चाहिए। इस इम्कान को रोशन करें। इल्म हुनर में सरे फहरिस्त कुरान मजीद की तालीम। सैयद ताहिर रज़ा शाह साहब इस वक्त जो जुमला मैं कहने लगा हूँ, मेरा दिल करता है काश के आप न होते, लेकिन सख्त जुमला नहीं है। अच्छा जुमला है कि आप मौलवियों को 25,000 रुपया दे रहे हैं। खुश हूँ। भाई मौलवियों को 5 रुपये भी दो तो असी खुश होने। 25,000 रुपया दे रहे हैं आप। लेकिन मैंने कहा कि इल्म में सबसे रोशन इल्म कुरान हकीम किताब मजीद का है। मुस्तकबिल में तरक्की हमारी बंधी हुई है इल्म हुनर, यानी फ़न और इल्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इल्म। इस्लाम का तो आगाज़ इक़रा से हुआ था। मैं कंप्यूटर साइंसेस, ये लैब तकसीम करना, ये करना, मैं इसका मुखालिफ नहीं, खुश हूँ। मैं उड़ते हुए रंगों वाले मिसाइल को देखकर भी खुश होता हूँ। मैं जब शिकारी जिस वक्त जहाज़ों का शिकार करते हैं तो मैं वो मंज़र भी देखता हूँ, इसलिए कि दिल में दर्द है कि सारे मुसलमान अगर वसाइल एक कर लें तो इल्म हुनर के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। आज सऊदी अरब और पाकिस्तान आपस में मिले हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान को। ज़्यादा राज तो गवर्नमेंट के लोगों को पता होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है ना कि सोना महंगा था सस्ता हो गया। इतनी बात तो समझ आती है बंदे को। तो आप सब कोशिश करने वाला माँ, देखें वो वक्त गया है। अब 25,000 अगर देंगे ना तो उलमा से माफ़ी, ये मिसाल आपसे नहीं मिलती, आप बड़े लोग हैं, आप सितारों जैसे हैं, लेकिन जिस खोते ने दाने खिलाओ ना उसको लोग काम भी लाई दे। वो सोचते बोझ भी लदी दे कि तेनों इतने दाने खिलाए ने, जो खिला खिला के हूँ ए भार नहीं चुकना है तू। तो ये जो दानिश कदे हैं, इनमें बैठने वाले लोग जो मनफतें और मफादात बच्चे जिस वक्त लेते हैं तो फिर पिटते हैं। 10 साल पहले लिए तो फिर पिटे। ये गरीब उस वक्त भी, जी मेरा कसूर ये है रफीक जमाली साहब, मैंने आपकी शूरा के अंदर कहा दिस इज अ रॉन्ग वे, ये गलत रास्ता है जिस पर तुम चल रहे हो, ये ठीक रास्ता नहीं है। ठीक रास्ता
कौन सा है ठीक रास्ता? वो है जिससे इल्म वालों का वजन बढ़े, और इल्म वालों का वजन कुरान से बढ़ता है और हैदर हैदर से बढ़ता है। कुरान भी जा कर के पढ़ाओ। उलमाए किराम आपको कुछ नहीं देंगे। ये 25,000 रुपया जेब पा के जाओ तो रेवड़ियाँ खा के वापस आ जाओगे ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जा कर के कुरान मजीद लेके 2 बच्चे पढ़ा दें, 4 बच्चे पढ़ा दें, 6 बच्चे पढ़ा दें, आप फौज तैयार करें। फौज का माना लड़ने वाले नहीं, फौज का माना इल्म सिखाने वाले, और उनमें ये जज्बा भी पैदा करें कि टेक्नोलॉजी की तरफ भी तवज्जो दें। देखो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने जो फरमाया था, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म सीखो तुम्हें चीन भी जाना पड़े। कोई हुजूर ने चीन जाने, कोई कुरान सीखने के लिए थोड़े ही लोगों को भेज रहे कि तुम चीन जाओ ताकि कुरान सीखो। कुरान तो हुजूर के पास था। दरअसल उस वक्त कुछ सनतें थीं जो चाइना में थीं। कागज कुरान मजीद में इस्तेमाल जो होता था वो चाइना की तरफ से दीबा पोर्ट पर आता था, और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की अजीम दानिश अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद के दीबा की स्टेट में हुजूर ने एक गवर्नर नहीं 2 गवर्नर बनाए थे। वाहिद जगह है जहां हुजूर ने 2 गवर्नर बनाए। एक को तिजारत का इंचार्ज बनाया और खुसूसन चाइना का हवाला दिया। तो इल्म और हुनर के इम्कानात ज़्यादा से ज़्यादा आलम इस्लाम रोशन करे। जो पुअर मुल्क हैं उनमें से बच्चे उठाएं, पढ़ाएं और उनका लेवल बुलंद करें, तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तावन और इश्तराक का इम्कान। आलम इस्लाम एक दूसरे के साथ तावन की तरफ देखें। किसी मुसलमान मुल्क को इंडिया नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हारी क्या मदद करेंगे। मेरे लफ्ज़ों पर मुझे माफ़ करना, पाकिस्तान बनने से पहले जो सूद पर जिन लोगों ने पैसे हिंदुओं से लिए थी और उन्होंने अपनी औरतों की शलवारें उनके पास गिरवी रखी थी और सूद लिया था, आज भी उन शलवारों का हवाला देते हैं कि तुम्हारे दादी और परदादी की शलवारें हमारे पास पड़ी हुई हैं। ये हालत थी। वो हिंदू तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं जिस वक्त सऊदिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, दोनों मिलके इजिप्ट के साथ खड़े हो, ईरान और ये सब मिलकर और यमन के साथ मिलकर सारी ताकतें फलस्तीन के साथ खड़ी हो, तो इंशाअल्लाह हैदर हैदर करने से यहूदियों का गुब्बारा फट जाएगा। जरा करके बताओ। माशी अब मैं बस करने लगा हूँ, सिर्फ सभा पर मैंने खिताब ख़त्म करना है। 4 मिनट 5 मिनट मेरे रह गए, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि माशी अदल इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी हमें ना। हमारे मुल्क में आप भी गरीब के बेटे को 4 भी खाने के लिए नहीं मिलता। 4 वसाइल की तकसीम गलत है, इंसाफ पर नहीं है। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि आज मैंने वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एक बटन दबाया, मैंने कोई अपने नॉलेज का हवाला तो नहीं दिया। मैंने ये कहा कि दुनिया में माशी इंसाफ सबसे ज़्यादा किसने दिया, आप भी जाकर पूछें उससे कि माशी इंसाफ कायनात में सबसे ज़्यादा हुजूर की ज़ात के बाद किसने दिया।
अल्लाह की कसम उन्होंने जवाब दिया, हैदर हैदर हैदर। अगर ज़्यादा दूसरे ममालिक के अंदर आप नहीं कर सकते तो अपने मुल्क में जो आपसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, छोटे लोग हैं, पढ़ नहीं सकते, मदारिस कायम करने मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल हैं। अब उनका ख़र्चा कौन पूरा करे? यूनिवर्सिटीज़ बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। ये गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट ही कर सकती है। लेकिन उलमाए किराम तंजीमें बनाने और ये जुलूस निकालने और ये और वो, इससे ज़्यादा बेहतर काम यह है कि तुम अपने महल्लों में सादे सादे 10-10 बच्चे भी पकड़ के अगर सही उनको कुरान मजीद की तरफ लाओ और कुरान मजीद का इल्म उनको दो, तो कप्तान भी इन्हीं में से पैदा होते हैं, जनरल भी इन्हीं में से बनते हैं। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल इम्कान रोशन होगा कि दुनिया में सिर्फ नारा बजेगा तो मेरी अल्लाह की किबरियाई का नारा तकबीर। आली जनाब, मैं उसके बाद माशरती मसावत है, उसका इम्कान सारे इस्लामी ममालिक को खुसूसन जो हैवी बर्डन इकॉनमी रखते हैं ममालिक, उनमें मुसलमान लोग हैं। मसलन मेरे इस इज्तिमा में इंग्लैंड के बहुत लोग आए हैं और एक आध कोई अमेरिका से भी आया होगा। तो आम लोगों को अल्लाह ने अगर खुशहाली दी है तो बच्चे अपनी खुशहाली में दूसरों को शरीक करना चाहिए। दूसरों को शरीक करके पीरान उज़ाम हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। पीर सैयद इंतसार शाह साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, इनके बच्चे ने के बच्चे को मैंने कुरान मजीद की तफसीर बासित, जब मैंने इंग्लैंड में मोबाइल दौरा पढ़ाया, गाड़ियों में जिधर मैं जाता था वो उधर ही जाते थे। अब फ़लाँ जगह जा रहे हैं, डंडी जा रहे हैं, फ़लाँ जगह जा रहे हैं, लेकिन मैं दरख्तों के नीचे बैठ कर के, सड़कों के किनारे बैठ कर के मैं कुरान मजीद पढ़ाता रहा हूँ। इनका बेटा उस क्लास में शामिल था, मैंने बुलाया था, लेकिन वो इंग्लैंड है। अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे। तो अपने जो वसाइल हैं बच्चे उनमें तकसीम करके अपने ख़ानदान के लोगों को उठाएं और उठा करके उनको अपलिफ्ट करें, एजुकेट करें। अगर मेरी आमदन 2 लाख रुपया है तो इसमें से 25-30 हज़ार रुपया अगर लग जाए इस रास्ते में तो रोशन इम्कान हो जाता है। हमारी माश जब ठीक होगा तो हमारे अखलाक अच्छे हो जाएंगे, हमारे एथिक्स ठीक हो जाएंगे, हम बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद तरक्की और खुशहाली का इम्कान टीचिंग की तरह सिखाएं। मैं उलमा से पूछता हूँ, एक बच्चा हमारा होता है, वो लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, तो वो जिस वक्त जनरल बनता है या लेफ्टिनेंट जनरल बनता है या मेजर जनरल बनता है या प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है या प्रेसिडेंट कोई बनता है, पॉलिसियाँ सारी उसकी चलती हैं, पॉलिसियाँ सारी उसकी चलती हैं। बच्चा तो हमारा है। मुझे बताएं कि क्या जादू पड़ा उन्होंने कि वो सब कुछ वो सीख किया जो कुछ उन्होंने सिखाया। तो हम उलमा हम अपने बच्चों को क्यों ना सिखा सके कि रियल रेवोल्यूशन वो होगा जो मुस्तफा के कुरान से आएगा, किताबुल्लाह से आएगा। अगर हम ये टीच करें तो मेरे ख्याल में हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उनको सिखाएं कि हमने लोगों को मरना भी सिखाएं लेकिन जीना भी सिखाएं। उनको यह कहें कि इज़्ज़त के साथ जिए और इज़्ज़त के साथ जीना। ये देखें सैयद शफीक शाह साहब बिहारी
कि बहुत बड़े मनसब पर रिटायर हुए हैं, लेकिन किसी ज़माने में ये जीवन शाह साहब अलैहि रहमा व रिदवान की औलाद में से हैं। हमारी सब कास्ट एक है, हम सब की, इन शाह साहब की, इनकी। तो ये पढ़े, फिर असिस्टेंट कमिश्नर लगे, फिर डिप्टी कमिश्नर लगे, फिर कमिश्नर लगे, फिर जनाब तरक्की करके सेक्रेटरी लगे, फिर अल्लाह ने कितनी तरक्की अता की। तो हम अपने बच्चों को तरक्की करने का रोशन रास्ता दें, उनको कहे दर्स निज़ामी भी पढ़ाएं, लेकिन उनको ये मुकाबले के इम्तिहान दें, आगे निकलें, लेकिन उनके अंदर रूह डालें हुजूर की मोहब्बत की, उनके अंदर रूह डालें किताबुल्लाह की और कुरान हकीम की। इंशाअल्लाह अगर हमारे पड़ोसी एक मुल्क में तख्ता उलट सकता है तो पूरी कायनात में अल्लाह पाक एक ऐसी कौम खड़ी करेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी और अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा। हम कर सकते हैं। आजिज़ी के साथ मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए स्ट्रगल करें। मेयार ज़िंदगी ये है कि कोई भाई कनात करके हम बैठे हुए हैं। मैं एक मस्जिद में गया तो नायब इमाम था, उसको कहा कि कितनी तनख्वाह है? कहने लगे शाह साहब 8,000 तनख्वाह है, गुजारा हो जाता है। अल्लाह बिल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा बच्चे कितने ने? कहने लगे 17। मैंने कहा मैंने बच्चों का नाम कभी लिया नहीं है, मुझे नाम ही नहीं याद रहते। मैं रोल नंबर कहता हूँ, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, वो 17 तक जाते हैं रोल नंबर। तो मुझे बताएं 8,000 में उस बेचारे का क्या गुजारा होता है और कैसे गुजारा होता है? स्ट्रगल करना सीखें, मेहनत करें और मेहनत करके बाइज्जत जिंदगी गुजारने की राहें तलाश करें। मेरे ख्याल में नहीं, हुजूर की हदीस है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है। आखिरी बातें, रिहाइश, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम रिहाइश की सहूलतें देते। मैं जब ये हदीस पढ़ रहा था कि एक आदमी ने कहा हुजूर मेरे पास रहने की जगह नहीं, मुझे मकान बना दे। तो हुजूर पाक ने देखा सब की तरफ के, उन्होंने कहा कि पैसे तो हैं नहीं, कोई बंदा है जो अपने हाथ से मजदूरी करके मकान बना के दे? अली उधर भी खड़े हो। यार वो हैदर करार क्या थे? अल्लाह की कसम, उन्होंने कहा मैं मजदूरी करूंगा, मैं पत्थर उठाऊंगा और पानी भी कुएं से मैं खींचूंगा। वैसे नहीं दुनिया में ऐदर ऐदर होती है। कुछ किया ना हो, बत्ती नु तीली ला के रोशन ना करो तो वो जनाब रोशनी नहीं होती। ऐदर ऐदर ता होती है कि पिछो तेल मुस्तफा की तरफ से आता है और रोशनी अली देता है और दिल पुकारते हैं हैदर 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 हैदर। बच्चे मेरे, मैं आलम इस्लाम के लिए मशवरे दे रहा हूँ कि अपने टॉपिक के इल्मी में इन चीज़ों को भी दाखिल करें। मेयार सेहत किस तरह बुलंद हो, मेयार सेहत ठीक करें। कल कासिम मुझे कहने लगा कि जुम्मे वाले दिन हमारे शहर के बहुत मारूफ डॉक्टर हैं और आफ्ताब भाई के पड़ोसी भी हैं। मैं जब 22 नंबर में दर्स कुरान देता था तो वो मेरा दर्स कुरान सुनते रहे। डॉक्टर उमर उनका नाम है, बहुत मारूफ डॉक्टर हैं। कल इनकी मस्जिद में आए तो कहने लगे कि मैं थोड़ा सेहत के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ। यार माफ़ करना, ये कोई तयशुदा बात है कि हम 4 मसलों पर ही हम बस गुफ्तगू करेंगे,
11वीं बयान करेंगे, अगले जुमे पर 12वीं, अगले जुमे पर फिर एक और, फिर 11वीं, फिर 12वीं। मेरे ख्याल में हमें इस माहौल को भी साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन इस माहौल को थोड़ा खुला करना चाहिए। लोगों को सिखाएं कि ये चीज़ तुम्हें नुकसान देती है, ये चीज़ तुम्हें फ़ायदा देती है। ये कूदने बनफ्शे से थोड़ा बाहर निकलें और निकलने के बाद लोगों की सेहत के मैयार को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरे दौलत से बाहर निकले तो एक आदमी करा रहा था, तो वो था ईरानी। तो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने उसको देखा, उस पेट पर हाथ रखा था, दर्द था उसको। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दर शिक्म शुमा दर्द अस्त। हुजूर ने फारसी में पूछा कि तेरे दिल के, तेरे पेट में दर्द है? वो कहने लगा दर्द है। हुजूर ने हाथ रखा, अल्लाह ने उसका दर्द दूर कर दिया। इसका मतलब यह है कि मेयार सेहत को बुलंद करना ये मेहराब की जिम्मेदारी है कि एहसास लोगों के अंदर पैदा करें और अपना जो मेयार है, फिक्र है, उसको भी तरक्की दें। और डॉक्टर हज़रात भी ज़रा छुरी ज़रा खुंडी रखें या तेज रखें। तो हालात जिस तरह के हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन जो कौमें कोशिश करती हैं और हुजूर के साथ मोहब्बत करती हैं, अल्लाह उन्हें तंग हालात के हसार से निकाल करके उन्हें अच्छी तरफ ले जाता है। हाँ, बाकी रह गया शरअ पैदाइश और शरअ अमवात का मामला। आखिरी बात है मेरी, हमारे यहाँ में हमेशा सिखाया जाता है दो पुत्र खुशहाल घराना। आपको पता है, मैंने जापान के बारे में पढ़ा कि जापान में 70 गांव ऐसे हैं कि उन्होंने लिखा कि वहाँ गाड़ियाँ हैं, वहाँ मकान बने हुए हैं, वहाँ सहूलत का हर सामान है, लेकिन वहाँ रहने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि एक बच्चा पैदा करें 1 लाख रुपया हमसे ले लें, 2 बच्चे पैदा करें 2 लाख हमसे ले लें। पुत्र जिस तरह क्लाउड ब्रास्ट हो रहे हैं, जिस तरह आफात समावी आ रही हैं, जिस तरह मौसम बदल रहे हैं, जेड़े हैं ने उन्होंने तो जीवन दो और उनको भी मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके और नाक़िस अद्वियात इस्तेमाल करके उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। और उस पार का जो थिंक टैंक है वो मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ ये साजिश कर रहा है कि इधर शरअ पैदाइश कम की जाए और उधर ज्यादा की जाए ताकि खा जाएं। वो दिन गुजर गए कि हम कहा करते थे जी जड़ा मुसलमान हो जावे वो काफिर नहीं हो सकता। यह जड़ा अमरीका का सदर ओबामा सी, उसका दादा दादी क्या सन, उस उम्र पर गई तो उसने कहा था कि मौला मेरे ओबामे नू फिर मुसलमान कर दे। इसका मतलब है कि कई ओबामे ने जिनकी नस्लें चेंज हो गई स्पेन के अंदर और उस अंदर, हमें अपनी नस्लों को सहारा देना होगा। हमें ताज़ा ज़िंदगी के लिए हमें ताज़ा फिक्र अपनानी होगी। हमें कुरान मजीद की तरफ रजू करना होगा। हमें किताब इनकलाबी अंदाज से पढ़ानी होगी। हमें कुरान मजीद को हाल की किताब समझ करके लोगों को सिखाना पड़ेगा। हमें कुरान मजीद को मुस्तकबिल की किताब समझ करके उसके अंदर से जिस तरफ साइंस, टेक्नोलॉजी, हुनर, फन और उलूम हमें निकाल करके लोगों को सिखाने होंगे ताकि हर शोबा हमारा तरक्की करे। मेरे दोस्तों, मैंने 5 मिनट आपके ज़्यादा ले लिए। अब चंद नारे मेरे साथ, फिर दीवान मसूद साहब दुआ करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खिलाफत राशिदा, नारे हैदरी, नारे कलंदराना, हैदर 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 हैदर।